talk about the Aam Aadmi Party here because they've rejected all of those allegations, raking up the expenditure on the Prime Minister's new residence as a counter on the estimates and the amount of money has been spent here. The Aam Aadmi Party has been calling it as a mere expenditure of 45 crores. जिस घर की आज आप बात कर रहे हैं, जिस पर इतना बवाल बनाने का प्रयास किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा भी, मैं उस पर आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल जी इस घर में जब रहते थे, वो घर 1942 का बना हुआ था। लगभग 75 साल से भी ज्यादा पुराना, 80 साल पुराना मकान था। इस मकान को तोड़ के नया बयाना बनाया जाए, तब दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी ने तोड़ के मकान को नया बनाया। यह पहली चीज। माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो मकान है वो फिर से बनाया जा रहा है। उस घर को बनाने का एस्टीमेट लगभग 500 करोड़ रुपए का है। एस्टीमेट से लगभग 2 गुना 3 गुना पैसा खर्च होता है और तमाम अनुमान ये लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के निवास स्थान को बनाने के लिए 1500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सुन लीजिए, 1500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जब से केजरीवाल ने अपना सादगी का, सरलता का, ईमानदारी का ढोंग चलाया था 2012-13 से, इसकी हकीकत हम लोगों को पता थी। कम से कम मुझे तो बहुत करीबी से पता थी और मुझे मालूम था कि किसी न किसी समय इस आदमी का सच सामने आएगा। जो आदमी कहता था कि राजनीतिक जीवन सेवा के लिए होना चाहिए और नेता को उसी तरह जीना चाहिए जो आम आदमी जीता है, उसने उस हर अपने मापदंड को तोड़ के आज एक अपने फरेब का और ढोंग का चेहरा जो है सामने किया है। दुर्भाग्य की बात है। Well, more reactions that come in from the BJP side as they have been launching their attack and against Arvind Kejriwal and the Aam Aadmi Party. Now, what is expected today that the BJP will be holding a protest outside Arvind Kejriwal's residence. Our reporters have been standing by right outside his residence this morning, and it seems that the BJP will now be intensifying their attack. Let's listen into more reactions coming in from the BJP side. This revelation of Arvind Kejriwal, the Aam Aadmi Party leader, using 45 crores of taxpayer money, public money, that too at a time of COVID crisis when people were reeling from the threats on lives and livelihoods, to use this money at that time to ostentatiously do up this house, palace, or whatever you want to call it, is truly shameful. And this just takes Aam Aadmi Party to a new low, coming as it does after the exposure of its liquor scam and so many other scams that the party has been involved in Delhi. And I think it is just certainly reinforcing the widely held narrative now about the Aam Aadmi Party, that the Aam Aadmi Party is nothing but the Congress, as a new avatar of the Congress, the same type of exploitation, the same type of lies, the same type of hypocrisy, and the same types of abusing the trust that people have in them for their own benefit. ये आम आदमी पार्टी नहीं, ये खास आदमी पार्टी है, एंटाइटल पार्टी है। और आज अरविंद केजरीवाल के ताजमहल का जो किस्सा सामने आया है कि 45 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किए अपने ताजमहल को रेनोवेट कराने में। 45 करोड़ रुपए क्यों लगे? 45 करोड़ रुपए इसलिए लगे क्योंकि आपके और मेरी टैक्स पेयर का पैसा 6 करोड़ रुपए का विदेशी मार्बल आया। आलीशान मार्बल पर अरविंद केजरीवाल चलेंगे जिसमें उनको अपना चेहरा दिखाई दे। 2.5 करोड़ के बिजली पंखे आए, 1 करोड़ के कर्टन आए, 8 कर्टन, 8 पर्दे, अब तो पर्दा गिर चुका है, 8 पर्दे 1 करोड़ रुपए के आए। किचन में 63 लाख रुपए खर्च हुए, जिसके घर का भी खर्चा 63 लाख नहीं आता है, किचन पे केवल 63 लाख खर्च हुए हैं। कारपेट के लिए 20 लाख खर्च हुए, 6 कारपेट के लिए। वार्डरोब पे, अलमीरा पर 30 लाख रुपए खर्च हुए। मान लीजिए 45 करोड़ रुपए जो कोविड काल में इन्होंने खर्च किए अरविंद केजरीवाल के ताजमहल के लिए, अगर वो दिल्ली वासियों पे खर्च करते तो 12,000 से ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आते, 2,700 से ज्यादा वेंटिलेटर आते, 22 लाख से ज्यादा वैक्सीन की टिकट की डोज आती, 180 क्लासरूम बनते जिसमें हजारों बच्चे पढ़ सकते, 4,500 झुग्गी वासियों की जिंदगी को बेहतर बनाया जा सकता था। इसलिए सवाल पैदा होता है कि अरविंद जी, आपने इस पर भी यू टर्न कर लिया। पहले आपने करप्शन पे यू टर्न कर दिया, भ्रष्टाचारियों को बचाते हैं, कांग्रेस के साथ अलायंस पे यू टर्न कर लिया। आपने राजनीति में आके बंगला, गाड़ी, सारी चीजें लेने पर यू टर्न कर लिया।